Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं numpy। इससे पहले हमने पाइथन का कोर्स मुकम्मल किया था, कोर पाइथन पढ़ा था और कोर पाइथन के बाद अब हमने स्टार्ट किया है पाइथन का एक फेमस लाइब्रेरी जिसका नाम है numpy। अब numpy कहाँ पे, कैसे और किस तरह यूज़ होता है वो सब हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज का जो क्लास है वो numpy का इंट्रोडक्शन है, इसका यूजेज है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, हम इसको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा दूंगा क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंस्टॉल करना। और इंट्रोडक्शन लाज़मी सुनिएगा क्योंकि हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर होते हैं और इनका बेसिक कवर होता है और इनमें हमें पता चल रहा होता है कि numpy एक्चुअल में है क्या चीज़। तो यहाँ पे जो है मेरे पास मैंने एक बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन, जिसमें अगर आप देखें तो numpy में क्या होता है कि जैसे numpy क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि num और उसके बाद py। numpy क्या है, num का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल और py का जो मतलब है वो आपके पास क्या है, वो है पाइथन। यानी न्यूमेरिकल पाइथन को हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसको आगे डिटेल से पढ़ूं तो ये एक पावरफुल लाइब्रेरी है। यूज किस में होता है, यूज हैंडलिंग फॉर लार्ज न्यूमेरिकल डेटा सेट। अब अगर मैं इसको अपने वर्डिंग में समझा दूं तो numpy का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ये पाइथन का एक पावरफुल साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है जो मैन्युअली नंबर्स और मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है। अगर सिंपल लफ्जों में मैं बताऊं कि numpy वो टूल है जो पाइथन को मैथ्स और डेटा एनालिसिस के लिए सुपर फास्ट बना देता है। ये आपके पास जो है सिंपल वर्डिंग है। और एक पॉइंट और भी है कि अगर यहाँ पे देखें मैथमेटिकल और लॉजिकल एंड साइंटिफिकल, अगर इसको देखें कि हमारे पास जो है ऑपरेशन यूज होते हैं और ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस लाइब्रेरी। numpy सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं होता, ये यूज होता है, ये इसका फाउंडेशन है किसका, डेटा साइंस का। तो अगर आप numpy यानी अगर numpy अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद आप चाहें तो डेटा साइंस का यानी आपके पास जो है डेटा साइंस का भी एक लाइब्रेरी आपने कवर किया या आपने डेटा एनालिसिस का भी एक लाइब्रेरी कवर किया है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पाइथन पढ़ा था और ये पाइथन का ही लाइब्रेरी है। तो पाइथन क्यों क्यों इतना फेमस है, अगर मैं एक और बात बता दूं कि पाइथन जो है खुद एक सबसे स्लोएस्ट लैंग्वेज है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज और मॉडल्स कनेक्ट होने के बाद तब पाइथन एक फेमस और एक वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज बन गया है। अब इसमें क्या है कि numpy, अगर numpy की तरफ आ जाऊं, numpy के जो है सबसे इसका जो बड़ा काम है या इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो है एरेज़ के साथ, यानी फास्ट कंप्यूटिंग करना। मतलब अगर तुम्हारे पास जो है यानी हमारे पास थाउजेंड्स या मिलियन नंबर्स का डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, numpy का यूज़ नॉर्मल पाइथन लिस्ट के मुकाबले में, पाइथन में भी लिस्ट होता है, numpy में भी लिस्ट की तरह एरेज़ होते हैं। तो ये numpy जो है इस पे बहुत ज़्यादा फास्ट और तेज़ जो है प्रोसेस करता है। अब अगर numpy का यूज यानी numpy क्यों यूज करते हैं इस पे बारे में यहाँ पे मैंने एक बताया, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि मैथमेटिकल बिग डेटा फास्ट एंड इजी, यानी ज्यादा फास्ट है बड़े डेटा के लिए और इजी भी है। यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि वाई numpy इंस्टीड ऑफ लिस्ट। जब आपके पास पाइथन में लिस्ट मौजूद है, यानी हमारे पास जो है आपने पढ़ा होगा कि पाइथन में हमारे पास क्या है कि पाइथन में लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, पाइथन में आपके पास लिस्ट मौजूद है, तो तब यहाँ पे numpy की जरूरत क्यों पेश आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन लिस्ट आर फ्लेक्सिबल बट स्लो एंड मोर इफिशिएंट, मेमोरी इफिशिएंट, यानी मेमोरी इनएफिशिएंट, मेमोरी ज्यादा लेती है किसके लिए, न्यूमेरिकल डेटा के लिए। इसका जो अगर मैं यहाँ पे ये टेबल भी बनाया है, ये इसके लिए बनाया है ताकि आपके पास पाइथन लिस्ट और numpy एरे में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। और इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास जो है डेटा टाइप है, अब डेटा टाइप में क्या होता है, कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप्स। ये क्या कर देता है कि मिक्स डेटा टाइप्स एलोकेट, ये हमारे पास मिक्स डेटा को एलोकेट करता है और ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम डेटा टाइप। अब एक ही टाइप को
यानी एक ही टाइप का डेटा स्टोर होता है जिसमें हमारे पास इंट भी हो सकता है, हमारे पास फ्लोट भी हो सकता है। यानी इस तरह ये क्या है कि एक ही एलिमेंट्स यानी तमाम उस पे एलिमेंट्स को सेम टाइप बना देता है। फिर हमारे पास अगर स्पीड की बात करें तो जो लिस्ट है पाइथन की वो स्लो है, और जो नमपाई है वो एक क्या है, मच फास्टर है। और ये हमारे पास मेमोरी ज्यादा कंज्यूम कर रही होती है पाइथन लिस्ट, और नमपाई जो है क्या कर देती है, एक लोअर यानी कम मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रही होती है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा कि मैन्युअली लूप क्या होता है, मैन्युअली लूप को लिखना पड़ता है हमारे पास लिस्ट में, और यानी पाइथन लिस्ट में। और यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट ऑपरेशंस सपोर्टेड है। डायरेक्ट ऑपरेशन सपोर्टेड क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ऑपरेशन सपोर्टेड है, जिसमें डायरेक्ट ही इस पे लिखना पड़ता है, इसमें लूप की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसका अगर मैं सिंपल वर्डिंग में मतलब बताऊं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो है लार्ज न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करने के लिए क्या होता है कि नमपाई है। जैसे सेंसर डेटा होती है, मशीन लर्निंग डेटा है, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, ये सब चीजें आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है क्या होगा, सबसे बेसिक एक पिलर होगा वो होगा नमपाई। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वेयर इज numpy यूज्ड। अब numpy को हम कहाँ भी यूज करते हैं, यानी numpy का कहाँ यूज करते हैं और numpy का यूज क्या होता है, नहीं मोस्टली कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। numpy हर वो फील्ड में यूज होता है जहाँ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग जरूरी होती है। नंबर वन पे आपके पास क्या है, नंबर वन पे आपके पास डेटा साइंस है। अब डेटा साइंस में डेटा साइंस भी है, एंड हमारे पास एक पॉइंट और भी है, यानी डेटा साइंस भी है, एक आपके पास जो है डेटा एनालिसिस भी है। डेटा एनालिसिस भी है, और ये हमारे पास क्या है, दोनों की फाउंडेशन है, क्या है, नमपाई। फिर अब डेटा डेटा एनालिसिस में क्या होता है, डेटा साइंस और एनालिसिस में क्या होता है, डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का मैथमेटिकल फाउंडेशन के लिए हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में, और वो क्या यूज करेंगे, वो हम नंपाई यूज करेंगे। फिर साइंटिफिक रिसर्च होती है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फिजिक्स केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग सिमुलेशंस के लिए क्या करते हैं, हम नंपाई को यूज कर लेते हैं। फाइनेंशियल फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी स्टॉक मार्केट और बिजनेस बिजनेस एनालिटिकल के लिए हम यूज करते हैं। फिर गेम डेवलपमेंट में क्या होता है, गेम डेवलपमेंट ग्राफिक्स और मैट्रिक्स के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी सिंपल मिसाल दूं तो हमने जब भी कोई गेम बनाना होता है, जैसे एक स्नेक गेम है, आपने अक्सर देखा होगा स्नेक गेम है। अब स्नेक क्या है, जो स्क्रीन है, जो जब भी है स्नेक जो है इस तरह ये घूमता रहता है। ये स्नेक का काम है कि यानी यहाँ से घूमना, और कौन कौन से स्टेप पे, और ये एक पॉइंट होता है और उसको एक एक करके अपने इसमें ले लेके, और ये फिर स्नेक यानी लंबा सा हो जाता है, यानी बड़ा सा हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि हम नमपाई का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल में किस तरह यूज करेंगे, पहले हम एक ग्रिड बना देते हैं, और ग्रिड के अंदर यानी इस तरह हम पहले ग्रिड बना देते हैं, और ग्रिड के अंदर ही हम यानी इसमें हम यूजर को तो सामने नहीं दिखाते कि आपके पास क्या है कि बैक साइड पे एक ग्रिड बना हुआ है, एक ग्रिड टेबल की तरह बना हुआ है। लेकिन क्या है कि उसके सामने एक ऐसा स्क्रीन दिखा देते हैं जो बिल्कुल इस तरह खाली और उसमें है, लेकिन बैकएंड पे इसके सामने जो है क्या है कि आपके पास ग्रिड बना हुआ होता है, और वो उस ग्रिड पे वन बाय वन स्टेप बढ़ा देता है। इसी तरह अगर मैं सेकंड मिसाल दूं, हमारे पास लेडो की है, या लूडो बोल देते थे इसको, लूडो बोलते थे। लूडो में क्या होता है, उसमें भी इस तरह बॉक्सेस होते हैं, और उन बॉक्सेस को हम जो है क्या कर लेते हैं, हम उस पे नंपाई यूज करते हैं, यानी उस पे भी मैथमेटिकल चीजें यूज करते हैं। कहाँ पे जो है, यानी एक जो है क्या बोलते हैं इसको, एक डॉट है, इसको कहाँ कहाँ पे जाना होता है चारों तरफ घूमने के लिए, यानी पहले यहाँ पे आता है और फिर यहाँ यहाँ इस तरह जो है ये घूमते फिरते एक कितने स्टेप पे जाके अपने काम को मुकम्मल कर देता है। तो ये था हमारे पास बेसिक चीज, जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ी है। बेसिकली नंपाई जो है क्या है, फाउंडेशन ऑफ क्या है, फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस है। जहाँ पे हम अगर डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ, जो कि हमारे पास डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस पे हम मजीद आगे बात करेंगे, यानी इसको हम मुकम्मल कंप्लीट सीरीज सीरीज बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा
डेटा साइंस में एक पांडा होगा, पांडास एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, और उसमें लर्न लाइब्रेरी है, टेंसोर मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है, सब उसमें नमपाई जैसे हमारे पास ऑलरेडी हम अभी यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो है किस पे होता है, डेटा साइंस पे है, और ये सब चीजें डिपेंडेंट है डेटा साइंस पे। अब अगर मैं अगर सिंपल वर्डिंग में समझा दूं कि डेटा इसमें नमपाई में हम क्या करते हैं, नमपाई में हम एरेज का यूज ज्यादा करते हैं। एरेज में यानी हमारे पास अगर मैट्रिक्सेस हो, या हमारे पास जो है कोई लिस्ट टाइप का बना हुआ हो, या उस लिस्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, पूरा डेटा दिया हुआ होता है, पूरा डेटा दिया हुआ होता है, उसको हमने क्या करना होता है, एनालाइज करके उसमें जो है हमने क्या करना है, उसका बिल्कुल शॉर्ट पे एनालाइज करके उसको शॉर्ट बिग डेटा को हमने क्या करना होता है, बिग डेटा को हमने शॉर्ट डेटा पे यानी एक एक्यूरेट डेटा पे कन्वर्ट करना होता है, और उसका हम यूज किस पे करेंगे, हम यूज करेंगे नमपाई पे। अगर मैं एक और लाइब्रेरी उसमें एक प्रोग्रामिंग की बात करूं तो वो हमारा है एसक्यूएल। अब एसक्यूएल का अगर यूज देखें, नमपाई का यूज देखें तो तकरीबन जो है सेम है, लेकिन नमपाई का यूज बहुत जगह पे होता है। इस पे जो है डेटा साइंस भी है, मशीन लर्निंग भी है, और इस पे आपके पास जो है डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज होता है, फाइनेंस के लिए भी यूज होता है। तो इसलिए जो है मैं प्रेफर करूंगा कि आप नमपाई पे ज्यादा फोकस करें। तो आई होप कि आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, और सेटिंग के बाद हम कोड लिखेंगे, पहला कोड लिखेंगे, और इस तरह जो है हम अपने थ्योरी पे कम फोकस करके और कोड पे और प्रैक्टिकली हम चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।